उधर नैनीताल में आज फिर हिंदूवादी संगठन एकजुट होंगे और सभा करेंगे। नाबालिग से रेप के बाद हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोश में है। दिन के वक्त ये सभी संगठन मल्लीताल में एकजुट होंगे, आम सभा करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। हिंदू संगठन आरोपी को फांसी और अवैध घर तोड़े जाने पर अड़े हैं। वहीं आज ही उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसी मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें पालिका और सरकार को जवाब देना है। हल्द्वानी शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नैनीताल कांड के बाद यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के सभी बड़े मंदिरों में भी सुरक्षा सख्त की गई है। खासकर बनभूलपुरा इलाके में पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। बनभूलपुरा वही इलाका है जहां पर बीते साल सांप्रदायिक हिंसा बहुत तेजी से भड़की थी और एक बड़े वर्ग में यहां लंबे वक्त तक अशांति रही थी, काफी बवाल हुआ था। हल्द्वानी, बनभूलपुरा, इन सभी इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पीएसी की तैनाती की गई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक, जिसकी वजह से कई बड़े कदम उठाने पड़े। केदारनाथ धाम यात्रा अब प्रभावित हो रही है। घोड़े खच्चरों में वायरस फैलने की दहशत के बाद प्रशासन ने यात्रा में संचालित घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद सचिव पशुपालन BVRC पुरुषोत्तम ने रोक लगाने का फैसला लिया। घोड़े खच्चरों में ये वायरस फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये वायरस घोड़े खच्चरों में तो बढ़ता है, संक्रमण की बीमारी है कोरोना की जैसे ही, लेकिन ये इंसानों में नहीं बढ़ता। बावजूद इसके यहां पर जानवरों की स्थिति खराब होने की वजह से जानवरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के जरिए हजारों श्रद्धालु यात्रा करते हैं, लेकिन फिलहाल एक दिन की रोक लगाई गई है घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर। लखनऊ में हुई धर्म संसद को सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संसद पर लेकर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने धर्म संसद पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म संसद का आयोजन पहले पाखंड दूर करने पर हो। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि ऐसे धर्म संसद का उद्देश्य मुसलमानों को डराना होता है, लेकिन 1000 साल बाद भी ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। लखनऊ में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद में बड़ी संख्या में साधु संत और हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे। सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने धर्म संसद पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पाखंड चरम पर है। धर्म संसद का आयोजन पहले पाखंड दूर करने पर हो। वो जब प्रवचन करने का टाइम उनसे लीजिए तो 5 लाख मांगते हैं। तो ऐसे धर्म संसद को धर्म में बैठे पाखंड, जिससे हिंदू धर्म के प्रति लोगों का अविश्वास हो रहा है पाखंडों से, ऐसे लोगों को उस पर बहस करना चाहिए कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं कि शंकर जी से जटा से निकलती हैं, पहले यह तो साफ हो। धर्म संसद को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि इसका मकसद मुसलमानों के लिए डर का माहौल पैदा करना है, लेकिन 1000 साल बाद भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें यह ऐलान किया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इस पर जो है मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निजाम के तहत चलता है। संविधान के मातहत यहाँ की हुकूमतें, रियासतें और अवाम अमल करती है। और मैं दावे से कहता हूं कि भारत आज से 1000 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। लखनऊ में हुई धर्म संसद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए थे, जिसमें महंत राजू दास ने कहा था कि समय रहते नहीं जागे तो ये देश छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन विधर्मी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब सांसद, विधायक, मंत्री जब उसके होंगे तब फिर आप हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। इसके नाते अभी भी वक्त है, जग जाओ। नहीं जगोगे
तो हिंदुस्तान छोड़कर भी भागना पड़ेगा। लखनऊ में हुई धर्म संसद में सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ, साथ ही कई प्रस्ताव पारित हुए थे। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाना भी शामिल था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर पाकिस्तान से तनाव के बीच राज्यों के निर्देश को लेकर बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। हमले के वक्त अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास किया जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही सरकार फुल एक्शन में है। कल पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकें हुई। एनएसए अजित डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। गृह सचिव और रक्षा सचिव भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए मौजूदा हालात पर चर्चा की गई।